चले हो गया काटिए काटिए। हाँ चलिए हो गया। सर ये नहीं पीछे रह गया। प्रेस को खाली भेजेंगे। मध्यम वर्ग परिवारों का जीवन हिस्सा ये इम्पोर्टेंट। चले हो गया काटिए काटिए। हाँ चलिए हो गया। सर ये नहीं पीछे रह गया। प्रेस को खाली भेजेंगे। मध्यम वर्ग परिवारों का जीवन हिस्सा ये इम्पोर्टेंट। के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मैं यूज कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता था। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया और पूरा होने का समय भी कम हो गया, जल्दी काम पूरा हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। तो स्केल और स्पीड हर योजनाओं में बनाने वाली ये सरकार रही। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा। योजना चाहे आप पीएम आवास की उठा लें, चाहे शौचालय की उठा लें, चाहे आप आयुष्मान भारत की उठा लें, चाहे आप इनकम टैक्स रिलीफ की उठा लें, चाहे जीएसटी कलेक्शन की उठा लें, कोई भी योजना उसमें केंद्र बिंदु गरीब रहा है, गरीब का उत्थान हुआ है। इसलिए इन 11 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं हमें, आईएमएफ के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है और वो हर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ भारत में रह रहे हैं, चाहे दक्षिण भारत में रह रहे हैं, चाहे पूर्वी भारत में रह रहे हैं, चाहे पश्चिमी भारत में रह रहे हैं। हर आदमी के को लगा है कि ये जो मोदी जी की योजना है उससे मुझे कहीं न कहीं लाभ है, होलिस्टिक अप्रोच। अब आप आ जाएंगे, अगर रोड की कोई योजना पहले भी रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं रही है, लेकिन भारतमाला जैसी तो योजना मोदी जी लेके आए। आपका सी पोर्ट विकास की योजना पहले भी रही होगी, लेकिन सागरमाला जैसी योजना तो मोदी जी लेकर के आए। एयरपोर्ट हमारे यहाँ 74 थे, आज दुगने से भी ज्यादा हो गए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो स्पीड बढ़ी और स्केल बढ़ा,
ये मोदी जी के इस पीरियड में बढ़ा, और गरीब आदमी उड़ान के माध्यम से हवाई जहाज का सफर करने लगा, सक्षम हुआ, तो मोदी जी के कालखंड में ही हुआ। तो सारी योजनाओं का सार ये है कि मोदी जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाया। सारे निर्णय देश हित में, होलिस्टिक अप्रोच रखी, साइलोज में निर्णय नहीं लिए। अगर कोई निर्णय लेना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसको अगर हम देखेंगे नहीं तो कई बार हम शिलान्यास कर देंगे और 20 साल, 15 साल, 25 साल तक हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। ये कालखंड भी देश ने देखा है। लेकिन मोदी जी के कालखंड में क्या है, शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं, उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। ये चेंज है। वर्क कल्चर भी चेंज हुई। काम करने के जो वर्क कल्चर थी ऊपर और सब जगह, सब स्तर पे, वो चेंज किए मोदी जी। मोदी जी ने कहा कि देश हित में निर्णय लेना है, होलिस्टिक अप्रोच में सोचना है, अलग से कोई सोचेगा नहीं। और उसकी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री प्रगति के माध्यम से मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह की मॉनिटरिंग पहले नहीं थी। प्रगति नाम की संस्था का गठन भी मोदी जी के कालखंड में होता है। तो मेरा आज की प्रेस लेने का विषय यही है कि आप देखेंगे कि जीएसटी जैसी संस्था का विकास और उसका जन्म और उसका विकास, जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था का मोदी जी के कालखंड में हुआ। ये फेडरल स्ट्रक्चर का बेहतरीन एक नमूना पेश किया है देश के सामने। इसमें सब राज्यों के वित्त मंत्री एक साथ बैठ करके निर्णय लेते हैं और सर्वसम्मति से लेते हैं। अभी तक कोई जीएसटी की दर बढ़ाने का निर्णय बहुमत से नहीं लिया गया। किसी की जीएसटी कम करनी है, रेट कम करनी है, वो निर्णय भी बहुमत से नहीं लिया गया। तो ये कितनी बड़ी बात है जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर में मजबूती देखते हैं, वो भी जीएसटी जैसी संस्था, जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था के गठन के बाद हम देख पा रहे हैं। योजना आयोग जैसी संस्था को समाप्त करके नीति आयोग लाना और राज्यों को उनके प्लेटफॉर्म पर उनके सुझाव लेना और उनके अनुसार नीतियां बनाना। और नीतियां भी एक नहीं, 100 से अधिक नीतियां बनाई है मोदी जी, हर सेक्टर में बनाई है। चाहे महिला उत्थान का विषय हो और उसको और आगे लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वुमन इंपावरमेंट था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा वुमन इंपावरमेंट से हम वुमन लेड डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे। तो वर्षों से जो अटका मामला था महिला रिजर्वेशन का, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने नाम दिया, वो मोदी जी के कालखंड में ही पास होता है। आप देखिए सुधारों में अगर हम देखेंगे तो वर्षों से अटके सुधार इस मोदी जी के कालखंड में, 11 साल के कालखंड में होते हैं। 370 जैसी धारा समाप्त होती है, विरासत और विकास का संगम होता है, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम छलांग भी लगाते हैं। इकोनॉमी की साइज भी बढ़ती है। हम इकोनॉमी के क्षेत्र में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं होते, इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच से निर्णय लेने पे ही संभव है। हमने कोविड का कालखंड भी इस पीरियड में देखा। कोविड के बाद दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था से उबर ही नहीं पाए और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई। ये सटीक निर्णय लेने की जो नरेंद्र मोदी जी की क्षमता है, देश हित में निर्णय लेने की जो क्षमता है और गरीब उनके केंद्र बिंदु में है। इसलिए हम ये जो 11 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रूप में हमें मिले हैं, ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित ये 11 साल है। इसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो निश्चित रूप से जितनी हमारी क्षमता होगी उसके अनुसार जवाब दिए